फिर हेरा फेरी में काले कपड़े पहनकर आने वाला ये लंबू शख्स कौन है, और आज उठेगा इस रहस्य से पर्दा और एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से चीन के लोग 2000 साल पहले अर्थक्वेक के डायरेक्शन का पता लगाते थे। और क्या आपको पता है कि स्पाइडरमैन अपने चेहरे के ऊपर मास्क क्यों पहनता है? क्या आपने 153 किलोग्राम का एक समोसा पहले कभी देखा है? और इस लड़की में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी है? क्या आप जानते हैं फुटबॉल की शुरुआत कब और कहां हुई? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। आज से लगभग 2000 साल पहले भूकंप की दिशा के बारे में पता लगाने के लिए चीन के लोगों ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की। 132 एडी के आसपास चीन में इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया, जिसमें एक पोर्टल के चारों ओर 8 ड्रैगन बनाए गए थे। सभी ड्रैगन अलग अलग डायरेक्शन के साइन के थे। ये सभी ड्रैगन उल्टी दिशा में बनाए गए थे, जिनका मुंह नीचे की ओर था, और इन सभी के मुंह में एक एक बॉल फंसा दी गई। इस डिवाइस को इस तरह से बनाया गया था कि जिस दिशा से भूकंप के झटके आते थे, उस दिशा में मौजूद ड्रैगन के मुंह से बॉल नीचे गिर जाती थी। जिस दिशा के ड्रैगन के मुंह से सबसे पहले बॉल गिरती थी, अर्थक्वेक का डायरेक्शन उधर ही माना जाता था, और साथ ही बाकी ड्रैगन के मुंह से गिरने वाले बॉल की संख्या से अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाया जाता था। नंबर 8। दोस्तों, आपस में ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि सुपर हीरो स्पाइडरमैन अपने चेहरे के ऊपर मास्क इसलिए पहनता है ताकि उसकी पहचान लोगों से छुपी रहे और उसकी फैमिली के ऊपर कोई खतरा न हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली ने इस सुपर हीरो को मास्क इसलिए पहनाया था ताकि विलेंस स्पाइडरमैन का डरा हुआ चेहरा न देख सके। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर भले ही एक सुपर हीरो हो, लेकिन सुपर हीरो से अलग ही वो भी एक साधारण सा लड़का है, और बाकी इंसानों की तरह उसे भी डर लगता है। इनफैक्ट इसे कुछ ज्यादा ही डर लगता है, तो इसी डर को छुपाने के लिए स्पाइडरमैन मास्क पहनता है। नंबर 7। दोस्तों, आप एक बार में कितने समोसे खा सकते हैं? एक नॉर्मल बंदा आमतौर पर 2 से 3 समोसे तो खा ही जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे समोसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस एक समोसे को पूरा खानदान मिलकर भी पूरा नहीं खा सकता, क्योंकि इस एक समोसे का वजन है 150 किलोग्राम से भी ज्यादा। 2017 में ब्रिटेन की एक चैरिटी संस्था मुस्लिम एड यूके चैरिटी ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस चैरिटी संस्था के द्वारा बनाए गए समोसे का वजन 153.1 किलोग्राम है। इस समोसे को 100 किलोग्राम आलू और 50 किलोग्राम मैदे की मदद से बनाया गया, और इसे पकाने में 15 घंटे लगे। इस एक समोसे को पकाने के बाद इसे शहर के बेघर लोगों के बीच बांट दिया गया। आपको बता दें कि ये चैरिटी संस्था भूखे और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का ही काम करती है। नंबर 6। हम इंसानों को अपनी जिंदगी में भले ही 2 बार ही दांत निकलते हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसके दांत पूरी जिंदगी में 2 या 10 बार नहीं बल्कि पूरे 50 बार निकलते हैं। ये जीव है मगरमच्छ। बचपन से लेकर मृत्यु तक मगरमच्छ के दांत 50 बार निकल सकते हैं। कभी किसी वजह से इसका कोई दांत भी टूट जाता है तो फिर उस जगह पर नए दांत निकल आते हैं। पुराने दांत टूटने के बाद मगरमच्छ को नए दांत निकलने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि सभी पुराने दांत के नीचे स्मॉल रिप्लेसमेंट ऑलरेडी तैयार रहता है, और दांत टूटते ही रिप्लेसमेंट तेजी से ग्रो करके पुराने दांत की जगह ले लेता है। नंबर 5। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब तो हमें फिल्म के दूसरे पार्ट के रिलीज होने के बाद ही मिल गया, लेकिन फिल्म फिर हेरा फेरी में काले कपड़े पहनकर आने वाला ये लंबू शख्स कौन था? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका, तो चलिए फिर आज आपको उस शख्स के बारे में बता ही देते हैं। इस शख्स का नाम है जगदीप सिंह। जगदीप सिंह की लंबाई 7 फीट 6 इंच है। इतनी ज्यादा लंबाई की वजह से ही शायद कैमरामैन का कैमरा भी इनके चेहरे तक नहीं पहुंच सका। खैर, जगदीप सिंह फिलहाल पंजाब पुलिस में है। उनके नाम पर दुनिया का सबसे लंबा पुलिस वाला होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 4। ब्यूटी प्लस ब्रेन प्लस पावर। चीन के रहने वाले युआंग हेरोंग नाम की ये लड़की इन तीनों ही पैमानों पर बिल्कुल खरी उतरती है। इनकी खूबसूरती ऐसी है कि इनके सामने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की चमक भी फीकी पड़ जाती है। जीनियस इतनी ज्यादा है कि इनके सामने अच्छे लोग पगले झांकते हैं, और पावर ऐसी कि ये अच्छे बॉडी बिल्डर को भी मात दे देती है। युआन हेरोंग अपने इस ऑलराउंडर टैलेंट की वजह से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर। इनके अंदर पहले बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ, और फिर इनके अंदर डॉक्टर बनने की चाहत हुई, और ये अपनी मेहनत के बल पर डॉक्टर और बॉडी बिल्डर भी बन गई। युआन हेरोंग आज प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस भी करती है, और शौक के तौर पर बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग भी। इनकी खूबसूरती ऐसी है कि इनके सामने अच्छे सख्त लौंडे भी पिघल जाएंगे। नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बचपन में मिट्टी खाने की आदत होती है, और आप में से भी कई लोगों ने अपने बचपन में मिट्टी खाई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, जब कोई बच्चा मिट्टी खाता है तो घर वाले उसकी इस आदत छुड़ाने की काफी कोशिश करते हैं, और अगर कोशिश कामयाब ना हो तो वो बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं। बच्चे की ये पिटाई एक्चुअल में उसके फायदे के लिए ही होती है, क्योंकि अगर कोई शख्स बचपन में ज्यादा मिट्टी खाता है तो फिर बड़े होने पर उसे पीका डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो सकती है। पीका डिसऑर्डर से ग्रसित होने के बाद लोग लकड़ी, पत्थर, रेत, कागज और मिट्टी वगैरह खाने लगते हैं। उन्हें इन चीजों की इस कदर लत लग जाती है कि वो इसे खाए बिना नहीं रह पाते। इसलिए भाई, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा मिट्टी खा रहा हो तो उसे आज ही रोक ले। नंबर 2। दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है तब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और यहाँ से आगे कुछ
कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एप्पल को भी 1997 में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। इस दौरान एप्पल कंपनी के सिंगल शेयर का प्राइस $1 से भी नीचे चला गया था। ज्यादातर बिजनेस एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि एप्पल अब यहाँ से कभी वापसी नहीं कर सकेगी और इस कंपनी को बंद या फिर बेचना पड़ेगा। लेकिन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों से लड़ते हुए एप्पल कंपनी इस मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाब रही और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनकर हमारे सामने खड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी मुश्किल हालात का सामना करना पड़े तो एक बार एप्पल कंपनी को जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर 1, आज के समय में फुटबॉल तो दुनिया के लगभग सभी देशों में खेला जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत यूरोप या अमेरिका में नहीं बल्कि एशिया में हुई। चीन में इस खेल की शुरुआत 100 AD के आसपास हैन डायनास्टी के दौरान हुई। उस दौर में इस गेम का नाम शूजू या सूछू था। मॉडर्न फुटबॉल की तरह ही इस गेम में भी बॉल को पैर से नेट तक पहुंचाना होता था। एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 से 16 होती। चीन के अलावा जापान, कोरिया और वियतनाम में भी सूजू खेल खेला जाता था। वक्त के साथ साथ सूजू की लोकप्रियता बढ़ती गई और ये यूरोप और अमेरिका तक पहुंचकर पूरी दुनिया में छा गया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।